नमस्कार। आज 20 अगस्त 2020 दिन गुरुवार हो चुका है। जानेंगे आज हम देश की तमाम उन खबरों को। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। CMIE की रिपोर्ट। पिछले 9 हफ्तों में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी। अगस्त के तीसरे सप्ताह में देश में जुलाई महीने में रोजगार की दर 37.6% रही। सेंटर फॉर CMIE ने बेरोजगारी के आंकड़े से संबंधित ताज़ा रिपोर्ट जारी किया है, जिसके अनुसार 16 अगस्त को खत्म हुए सप्ताह तक भारत में बेरोजगारी का आंकड़ा 9.1% हो गया है, जो पिछले 9 सप्ताह को सबसे ऊपरी स्तर पर है। यह आंकड़ा जुलाई महीने में आंकड़ों से भी अधिक है। भारत में रोजगार और बेरोजगारी दोनों की दरों में वृद्धि देखी गई। जुलाई के आखिरी सप्ताह में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी 6.34% घटी थी, जिसमें ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और मनरेगा के तहत लोगों को रोजगार मिला। कोरोना संकट और लॉकडाउन के बाद रेलवे पहली बार चलाने जा रही है फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन, जिसको चलाने की मंजूरी दे दी है। यात्रियों की मांग पर पश्चिमी रेलवे ने गणेश उत्सव के लिए 5 ट्रेनें चलाने की मंजूरी दी है। ये सभी ट्रेन गुजरात और महाराष्ट्र के लिए चलेंगी। बताया जा रहा है कि इस स्पेशल ट्रेन का किराया भी अलग होगा। रिपोर्ट के अनुसार पश्चिमी रेलवे ने बांद्रा स्टेशन और मुंबई टर्मिनल से सावंतवाड़ी रोड और कुंडाल तक 5 स्पेशल चलाने की हरी झंडी दे दी है। रेलवे ने बताया कि ये सभी ट्रेन तकरीबन 20 ट्रिप का सफ़र करेगी। ट्रेन का किराया भी अलग होगा। जम्मू कश्मीर में लगातार तीसरे दिन इनकाउंटर। शोपियां में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ जारी। एक आतंकवादी को किया ढेर। दक्षिण कश्मीर के शोपियां में बुधवार को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को ढेर कर दिया था। इसकी पहचान नहीं हो पाई है। यह लगातार तीसरा दिन है जब जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। यह हादसा बारामूला के क्रीरी इलाके में मुठभेड़ में हुआ था। इस दौरान 3 आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों ने ढेर किया था। इनमें लश्कर के 2 कमांडर भी शामिल थे। 3 दिन में यह 5 जवान शहीद हुए हैं। प्रणब मुखर्जी की तबीयत में सुधार। बेटे अभिजीत ने कहा, लोगों की दुआओं और डॉक्टरों की कोशिश से मेरे पिताजी की हालत अब स्थिर। प्रणब मुखर्जी को 10 अगस्त को दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल में गंभीर हालत में भर्ती किया गया था। ब्रेन के क्लाउड को हटाने के लिए सर्जरी की गई थी। अब वह वेंटिलेटर सपोर्ट पर है। आर्मी हॉस्पिटल ने सोमवार को जारी बुलेटिन में भी उनकी हालत स्थिर बताई गई थी। खुद ट्वीट कर दी थी। कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 10 अगस्त को आर्मी हॉस्पिटल पहुंचकर पूर्व राष्ट्रपति के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने प्रणब मुखर्जी के जल्द ठीक होने की कामना की थी। कोरोना के न्यू हॉटस्पॉट। देश के 54% नए केस गांवों में मिले। अप्रैल में 415 जिलों में कोरोना के 10 से कम केस थे। अब ऐसे जिलों की संख्या सिर्फ 14 रह गई है। दुनिया में कोरोना का कहर जारी है। संक्रमित मरीजों की संख्या 2.18 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। करीब 7.74 लाख लोगों की जान भी गई है। भारत की बात करें तो संक्रमित मरीजों की संख्या 27 लाख के आंकड़े को पार कर गई है। 51,797 लोगों की मौत भी हुई है। CBI की एक रिसर्च रिपोर्ट आई है। इसमें अप्रैल से लेकर 13 अगस्त तक के आंकड़े हैं। इसके मुताबिक रूरल डिस्ट्रिक्ट में कोरोना के मामले बढ़े हैं।
एयरपोर्ट के प्राइवेटाइजेशन को सरकार की मंजूरी, 50 साल के लिए लीज पर प्राइवेट कंपनियों को देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आज कई बड़े फैसले लिए गए, जिसमें देश के 3 एयरपोर्ट को निजीकरण को मंजूरी दे दी गई है। उसमें जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट शामिल है। इन एयरपोर्ट को पीपीपी मॉडल के तहत लीज पर देने का फैसला किया गया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसकी जानकारी कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने बताया कि इससे 1070 करोड़ रुपए मिलेंगे। इस पैसे का इस्तेमाल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया छोटे शहरों में एयरपोर्ट बनाने के काम में करेगी। जावड़ेकर ने बताया, इससे यात्रियों को भी कई सुविधाएं मिलेंगी। आर्थिक संकट का सामना कर रही है एमएसएमई को सरकार देगी 20,000 करोड़ रुपए। लोन की अवधि 10 साल की होगी, पर ब्याज 7 साल तक ही देना होगा। केंद्र सरकार ने देश के लघु, छोटे एवं मझले उद्योगों की मदद के लिए 20,000 करोड़ रुपए देने का निर्णय लिया है। यह राशि बैंकों द्वारा कर्ज के रूप में दी जाएगी। इस कर्ज की अवधि 10 साल की होगी, लेकिन ब्याज 7 साल तक ही लगेगा। यह राशि आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज के तहत दी जाएगी। 10 साल की अवधि 31 मार्च 2021 से आधार पर गिनी जाएगी। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, नौकरी के लिए युवाओं को बहुत से टेस्ट देने होते हैं। इसे समाप्त करने के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। राष्ट्रीय भर्ती संस्था कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेगी, जिसका करोड़ों युवाओं को फायदा मिलेगा। जावड़ेकर ने कहा, नौकरी के लिए युवाओं को बहुत परीक्षाएं देनी पड़ती है। 20 भर्ती एजेंसियां हैं। ऐसे में हर एजेंसी के लिए परीक्षा देने के लिए कई जगह जाना पड़ता है। अब राष्ट्रीय भर्ती परीक्षा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेगी। इससे करोड़ों युवाओं को लाभ मिलेगा। कोरोना की लड़ाई में अमेरिका ने की भारत की मदद, भेजे 100 अत्याधुनिक वेंटिलेटर। भारत में अमेरिकी दूतावास ने इस बात की जानकारी दी है। यूएसए सरकार, भारत सरकार और भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के समन्वय में 100 नए अत्याधुनिक वेंटिलेटर का दूसरा शिपमेंट भारत को उसकी कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सहायता करने के लिए दिया है। भारत में अमेरिकी राजदूत केनेथ जस्ट ने कहा है कि हम भारत को 100 वेंटिलेटर सौंपते हुए बहुत खुश हैं। उन्होंने आगे कहा है कि हम कोरोना महामारी में भारत की हर तरह से मदद करेंगे और इन गंभीर बीमारियों को हराने के लिए आवश्यक आपूर्ति प्रदान करने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप की प्रतिबद्धता को पूरा करते हैं। 8 रुपए में मिलेगा भरपेट स्वादिष्ट भोजन। राजस्थान में कल से शुरू होगी इंदिरा रसोई योजना। कोई भूखा ना सोए के सपने को साकार करने के लिए राजस्थान की गहलोत सरकार ने यह फैसला लिया है। सरकार द्वारा प्रदेश भर में कल 20 अगस्त से इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ किया जाएगा। सरकार की इस रसोई में एक थाली की कीमत महज 8 रुपए रखी जाएगी। उन्होंने गुरुवार से राज्य में 358 इंदिरा रसोई खोलने का ऐलान किया है। इसके जरिए सरकार जरूरतमंदों को पौष्टिक भोजन देना चाहती है, जिससे प्रदेश के विभिन्न शहरों, प्रमुख स्थानों जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और अस्पताल पर स्थापित करने की ब्लूप्रिंट तैयार किया है। पृथ्वी के सबसे करीब से गुजरा एस्टेरॉयड हिंद महासागर के 1830 मील 3000 किलोमीटर ऊपर से निकला एसयूवी कार जितना बड़ा एस्टेरॉयड। इसकी रफ्तार करीब 8 मील प्रति सेकंड थी। यह पृथ्वी की उस कक्षा से होकर गुजरा था जहां अधिकतर टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट घूमती है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी है। इस एस्टेरॉयड का नाम 2020 QG है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जम्मू कश्मीर के बारामूला में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए रोहतास जिले के घोशिया कला ग्राम निवासी CRPF जवान खुर्शीद खान और जहानाबाद जिले इयारा ग्राम निवासी के CRPF जवान लवकुश शर्मा
की शहादत के सम्मान में उनके परिजनों को राज्य सरकार की ओर से 11-11 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री राहत कोष से शहीदों के परिवारों को 25-25 लाख रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि शहीदों के परिवार से एक सदस्य को राज्य सरकार की ओर से नौकरी भी दी जाएगी। शहीदों के पार्थिव शरीर को कश्मीर से दिल्ली और वहां से इंडिगो की फ्लाइट से मंगलवार शाम घटना लाया गया था। सुशांत मामले की जांच पर फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए। कहा, पटने में दर्ज की गई एफआईआर सही थी। सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश भी दिया है कि इस मामले में कोई और एफआईआर दर्ज होती है तो उसकी जांच भी सीबीआई करेगी। हमें बहुत जल्द इंसाफ मिलने की उम्मीद है। सुशांत की गर्लफ्रेंड रह चुकी रिया चक्रवर्ती ने पटना की जांच को मुंबई ट्रांसफर करने की अपील की है। WHO की चेतावनी, कोरोना को हराने के लिए हर्ड इम्यूनिटी का इंतजार करना सही नहीं। बड़े पैमाने पर वैक्सीन लगाने से ही काबू में आएगी संक्रमण की स्थिति। WHO के प्रमुख ने कहा है कि हर देश के उन 20% लोगों को पहले वैक्सीन लगाई जानी चाहिए जो सबसे ज़्यादा खतरे में हैं। उनमें फ्रंटलाइन वर्कर्स और बुजुर्ग शामिल है, क्योंकि कोविड-19 से संक्रमित मरीजों के सबसे ज़्यादा संपर्क में फ्रंट लाइन वर्कर्स ही रहते हैं। वहीं 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की जान को सबसे ज़्यादा खतरा है। इसके उल्ट यदि कुछ चुनिंदा देशों की सारी आबादी को भी पहले वैक्सीन लगा दी जाती है तो ना अर्थव्यवस्था पटरी पर आ जाएगी, ना ही संक्रमण की स्थिति पर काबू पाया जा सकेगा। WHO के प्रमुख टेड्रोस ने कहा है कि जिन 20% लोगों को वैक्सीन पहले लगाए जाने पर जोर दिया जा रहा है, वैक्सीन भी हर इंसान पर कारगर साबित नहीं होगी। 19 और 20 अगस्त को दिल्ली में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने कहा, 7 दिनों तक नहीं मिलेगी राहत। नई दिल्ली, मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। दिल्ली NCR के इलाके में सुबह से ही भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार 25 अगस्त तक दिल्ली में बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अभी दिल्ली में कुछ दिनों तक मौसम ऐसा ही रहेगा। मौसम की वजह से दिल्ली के तापमान में भी गिरावट आई है। गर्मी से दिल्ली वालों को राहत जरूर मिली है, लेकिन भारी बारिश की वजह से उनकी परेशानियां बढ़ गई हैं। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी क्लिक कर दे ताकि हमारी रोज़ की ताज़ा खबरें आप तक पहुंच सके। इसी के साथ अलविदा कहते हैं। धन्यवाद।